Hello everyone, welcome back to my channel and as you guys know कल PFRDA का मेंस है तो उसमें डिस्क्रिप्टिव के रिलेटेड मेरे को बहुत सारी क्वेरीज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप एंड सो आई डिसाइडेड टू मेक वन वीडियो ऑन कंसोलिडेटिंग द कीबोर्ड रूल्स जो आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं जिन पे आपको डाउट आ रहा है। सो लाइक ये एक तो PFRDA मेंस के लिए भी यूज़फुल है प्लस ये IBPS PO मेंस के लिए भी डिस्क्रिप्टिव में यही सेम कीबोर्ड रूल्स ही यूज़ होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो पार्ट। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि वहाँ पे कीज़ वर्क करेंगी या माउस मतलब माउस का कर्सर वर्क करेगा कि नहीं। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद से मेरे को पता लगा है कि माउस वर्क नहीं करता है, माउस का कर्सर वहाँ पे वर्क नहीं करता है। सो जो कीज़ होती हैं जिसमें एरोज बने होते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट वाला वो ही यूज़ कर सकते हैं हम। लाइक हमने मान लीजिए पूरा ऐसे लिख लिया है, हमें कहीं पे लग रहा है कि ये चीज़ चेंज करनी है तो हमें कीज़ से ही उसके लाइक हमें फर्स्ट पैराग्राफ में जाना है, अभी हम 4th में है तो हम माउस के कर्सर से नहीं जा सकते हैं, हमें अप वाली की यूज़ करनी पड़ेगी एरो एंड उससे हमें ऊपर जाके वहाँ पे फिर हमें लाइक बैक स्पेस करके चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अब बैक स्पेस के क्या साथ वहाँ पे क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो अब आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आप एरो से वहाँ पे पहुँच गए, अब आपने पूरी एक लाइन डिलीट करनी है तो अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो एक ही लेटर बैक स्पेस में डिलीट होता है, उसके बाद से वो दोबारा से मतलब रिटर्न हो जाता है अपनी पोजीशन पे। सो अगर आपको पूरी लाइक लाइन डिलीट करनी है तो क्या करिए, उसमें आप जो लास्ट वर्ड है आपकी लाइन का उसका जो लास्ट लेटर है उसके एक लेफ्ट में आप अपना एरो को ले आइए, देन आप बैक स्पेस दबाओगे तो पूरी की पूरी लाइन आपकी एक बार में डिलीट हो जाएगी। अगर आप वही वर्ड के एंड लेटर से दबाओगे तो फिर वो पूरी की पूरी लाइन डिलीट नहीं होगी, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही लेटर को डिलीट करेगा। सो अगर आपको पूरी लाइन डिलीट करनी है वहाँ से तो बैक स्पेस तब यूज़ करो जो लास्ट वर्ड का लास्ट लेटर छोड़ के उसके लेफ्ट में अपने एरो को ले जाओ और वहाँ से जब आप पूरा बैक स्पेस दबाओगे तो पूरी की पूरी लाइन आपकी तब वहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अभी सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है वो है जब आप फुल स्टॉप वहाँ पे लाइक प्रेस करो, फुल स्टॉप डालने के बाद से आपको एक स्पेस देनी ज़रूरी है एंड उसके बाद से जो नई लाइन लाइक आपकी स्टार्ट होएगी तो उसका फर्स्ट लेटर कैप्स में होना ज़रूरी है। थर्ड थिंग, जैसे आप मान लीजिए अभी कोमा डाल रहे हो तो कोमा के बाद भी सेम चीज़ है, आपको एक स्पेस देनी बहुत ज़रूरी है एंड स्पेस के बाद जो लेटर होगा अनटिल एंड अनलेस वो लाइक आपको कैप्स वाला कुछ ऐसा लाइक मॉनिटरी पॉलिसी कुछ गवर्नमेंट ऐसे करके कुछ है तो आपको कैप्स में लिखना है, अदरवाइज आपको वो स्मॉल लेटर में ही लिखना है, आपको कैप्स में कोमा के बाद नहीं लिखना है, फुल स्टॉप के बाद में आपको कैप्स यूज़ करना है। एंड फोर्थ थिंग इज जैसे आप मान लीजिए कोई भी फुल मतलब वहाँ पे फुल फॉर्म डाल दिया आपने, अभी आपको ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट फॉर्म डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल IMF कंसीडर कर लो तो वहाँ पे आपने डाल दिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अभी आपको ब्रैकेट में जब उसकी शॉर्ट फॉर्म डालनी है तो ब्रैकेट में आगे एंड ब्रैकेट के लाइक एंड पे कोई स्पेस नहीं देनी है, डायरेक्ट आपको जैसे ब्रैकेट ओपन IMF ब्रैकेट क्लोज कोई भी इसमें स्पेस नहीं देनी है, अदरवाइज वो एरर कंसीडर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज कि डबल एंटर वर्क नहीं करेगा, जैसे हमें लगता है ना कई बार कि हमें लाइक पैरा खत्म हो गया अगली लाइन में जाना है तो एक और स्पेस देना चाहे तो वो चीज़ वहाँ पे वर्क नहीं होएगी, सिर्फ एक सिंगल एंटर ही वर्क करेगा, तो आप डबल स्पेस नहीं छोड़ सकते हो, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्पेस का ऑप्शन रहता है तो ओनली वन एंटर विल वर्क, डबल एंटर विल नॉट वर्क। देन एंड ऑफ लाइन के बाद आपको स्पेस दे, जैसे मान लीजिए आपको अगली लाइन में एंटर करना है ना, तो आपको क्या करना है, फुल स्टॉप के बाद कोई भी स्पेस नहीं देनी है, डायरेक्ट एंटर दबाना है और अगली लाइन में जाना है। अगर उस लाइन को कंटिन्यू करना है, अभी पैराग्राफ को कंटिन्यू करना है तो ही स्पेस देके फिर अपनी नेक्स्ट लाइन लिखनी है, अदरवाइज अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है आपको तो फुल स्टॉप के बाद कोई स्पेस नहीं देनी है, डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है आपको। नेक्स्ट इज वर्ड काउंट के लिए काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि वहाँ पे वर्ड काउंट डिस्प्ले होगा, हाँ वो डिस्प्ले होगा, आइदर तो वो ऐसा ही डिस्प्ले होगा कि आपके इतने वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं या वो ऐसा डिस्प्ले करते हैं एंड पे कि आपके इतने वर्ड्स रह गए हैं, तो वर्ड काउंटर तो श्योरली वहाँ पे शो होगा ही होगा। देन आपका वहाँ पे कभी भी कैप्स लॉक वर्क नहीं करता है, तो अगर आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो उसके लिए आप क्या चीज़ कर सकते हो, अब ये डाउट आएगा, तो उसके लिए आपको शिफ्ट दबा के वो लेटर को प्रेस करना है तो वो कैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कैप्स लाइक
वहाँ पे कैप्स लॉक वर्क नहीं करता है। तो शिफ्ट के साथ आप अपने लेटर का फर्स्ट वर्ड मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर सकते हो। तो उसके लिए शिफ्ट एंड वो लेटर को प्रेस करोगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा। सो और ये भी एक रूल है कि जैसे मान लीजिए अब गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी IMF है, आपको बार बार जैसे एक बार आपने इनको कैप्स में IMF का इंटरनेशनल कैप्स में लिख दिया, फिर मॉनेटरी फंड का M कैप्स में और फंड का F कैप्स में लिख दिया, तो बार बार से IMF का आपको IMF एक तो कैप्स में नहीं लिखने की ज़रूरत है। एक बार लिखने के बाद आप पूरे लाइक ऐसे में उनको स्मॉल में भी लिख सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ कि एक बार अगर आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म आगे ऐसे में या कहीं पे भी प्रेसी में यूज़ करनी है तो स्टार्टिंग पे एक बार उसकी फुल फॉर्म यूज़ करके ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म डाल दो। उसके बाद से पूरे पैसेज में या ऐसे में आपको कहीं पे भी उसकी फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी आप शॉर्ट फॉर्म भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म मत मेंशन करना, पहले उसको एक बार फुल फॉर्म में लिख के फिर ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट फॉर्म डालने के बाद से उनको शॉर्ट फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। एंड एक और चीज़ कि अब ऐसे में जैसे आपको ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे, पहले तो क्या रहता था कि ऐसे का जो बॉक्स है अलग अलग स्पेस बनी आती थी कि फर्स्ट ऐसे का ये बॉक्स आएगा, सेकंड का ये, थर्ड का ये, तो उनमें आपको लिखना है। अभी IBPS PO मेंस के लिए क्या कर दिया गया है कि वहाँ पे जो ऐसे है उसके आगे एक छोटा सा सर्कल बना होता है। ये मैंने किसी वीडियो में ही सुना था और उसमें क्या मेरे को याद नहीं है कि पिछली बार एक्चुअली मैंने मेंस तो दिया था बट आई डोंट रिमेंबर कि वहाँ पे कैसा लाइक था कि सर्कल वाला था या नहीं। तो आई हर्ड समवेयर कि वहाँ पे ऐसे सर्कल बना होता है, बस उसको आपको टिक करना है सर्कल को एंड अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है, कोई नंबरिंग वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब आई डोंट नो कि ये लाइक किसमें भी चेंजेस आएंगे कि नहीं PFRDA के डिस्क्रिप्टिव में, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। या तो बॉक्सेस बना के दे रखे होंगे अलग अलग ऐसे के, अदरवाइज ये सर्कल वाला होगा। या फिर अगर इनमें से मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो ऐसे नंबर 1 2 3 लिखा होगा, आपको नंबर वहाँ पे लिख के एंटर करके अपना ऐसे स्टार्ट कर देना है। ऐसे का पूरा क्वेश्चन या टाइटल लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। प्रेसी के अंदर आपको टाइटल देना ही देना है, टाइटल देने के भी मार्क्स होते हैं। तो फास्ट प्रेसी को एक बार माइंड में रीड करके डिटरमाइन कर लेना कि इसका क्या टाइटल बन रहा है। फिर वही जो मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं कि 3 लाइन्स उठाओ, उनको एक में कन्वर्ट करो, जो भी डेटा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको हटा दो और ट्राई करो कि जो भी प्रेसी की वर्डिंग है लाइक मेन कीवर्ड तो आप रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज अपनी लैंग्वेज में उन 3 लाइन्स को एक लाइन में कन्वर्ट करके लिखो, सेम वर्डिंग मत लिखो। सेम अप्लाइज टू कॉम्प्रीहेंशन, जैसे आपने मान लीजिए उसका भी रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं पिछली वीडियो में। कॉम्प्रीहेंशन में पहले क्वेश्चंस को रीड करिए, वही कीवर्ड पकड़ के आप पैसेज में जाइए एंड उसका आंसर लिखिए। अब उसमें भी ट्राई करिए एग्जैक्ट आप पैसेज की लाइंस को कॉपी मत करो आंसर में, उनको थोड़ा अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके आंसर में लिखो एंड जो भी मेन कीवर्ड्स है वो आप एज इट इज़ ही लिख सकते हो। सो आई गेस जो भी कीबोर्ड के रूल्स थे वो मैंने इसमें आपको कंपाइल करके बता दिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट, यही आपकी क्वेरीज थी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अच्छे से फोड़ के आना, अच्छा ही होगा, मेहनत की है यार, अच्छा जाएगा। तो ज़्यादा भी सोचो मत, एंड डे है, थोड़ा रिलैक्स करो, रिवाइज करो चीज़ों को एंड दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।